तो कहानी की शुरुआत एक काफी पुराने शिप को दिखाने से होती है, दोबारा ठीक करके नया बनाकर एक ग्रुप इसमें अपने सफर पर निकला था। इस ग्रुप में तकरीबन 60 लोग थे, जिनमें सबसे पहले हमें कोरिया का प्रेसिडेंट दिखाया जाता है। उसका बेटा भी आया था जिसका नाम एडम होता है। एक गुंडा भी था जिसके साथ उसके बहुत सारे आदमी थे। गुंडा प्रेसिडेंट इन्हें एडम के डैड के पास आकर पूछता है, हम सर आपको कुछ चाहिए तो नहीं, अगर किसी चीज की जरूरत है तो बताइए, मैं फौरन लेकर आऊंगा। वो जवाब देता है कि नहीं, फिलहाल नहीं, पर अगर हुई तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यहाँ एक बड़ा आदमी भी था कि मिट्टी को इकट्ठा करके एक कप में डाल रहा होता है। पास बैठी एक लड़की के साथ आई थी। वो बूढ़े आदमी को ये करते हुए देखकर काफी हैरानी हुई। पूछती है कि आप ही क्या कर रहे हैं, मिट्टी जमा क्यों कर रहे हैं आप इस पर? बूढ़ा आदमी इस पर कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसकी तरफ देखकर बस मुस्कुरा नहीं लगता है। अब प्रेसिडेंट को खास सबसे वीआईपी दिया जाता है। देखकर 3 मॉडल्स को वो गुस्सा आया। वो गुड्डी से पूछती है कि यह क्या हो रहा है, हमने भी तो उतने ही पैसे भरे हैं ना, तो फिर वीआईपी प्रेसिडेंट को ही क्यों मिल रहा है? इस पर गुंडा उन्हें डांटने लगा कि ज्यादा सवाल मत करो, चुप हो जाओ। पर यहाँ इफ इन मॉडल्स का ही साथ देता है, कहने लगा कि वो ही तो कह रही है हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये सुनकर गुंडे के लोग उसे पकड़कर धमकाने लगे कि सवाल जवाब करने हैं, ये अपनी जान प्यारी है, अगर चाहते हो तो अपनी वाइफ को लो और यहाँ से बाहर चले जाओ। ये धमकी सुनकर घबरा गई, अपने हस्बैंड को लेकर बाहर आ जाती है। बूढ़ा आदमी के कुछ बीच उस कप में डालता है, इसमें वह मिट्टी बह रहा था। असल में ये पौधे उगाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर काफी हैरान रह जाती है कि भला ये क्या करना चाह रहा है। मॉडल्स गुंडों की साथियों के साथ एंजॉय कर रही थी, जबकि प्रेसिडेंट जगह पर खड़ा होकर इफ को घूर रहा था। ये चीज नोटिस करके गुंडा प्रेसिडेंट के पास आया, कहता है क्या बात है सर, पसंद आ गई वो लड़की? अगर ऐसी बात है तो आप कीजिए, मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। आप थोड़ी देर बाद गुंडे के साथ ही उस जगह पर हमला कर देती है जहां ईव और उसका हस्बैंड सो रही थी। वो उसकी इस बंद को काफी मायने की बात है, इसके साथ काफी बुरा बर्ताव करने लगे। गुंडा उसके हस्बैंड को चाकू से मारकर उसकी जान नहीं लेता है और फिर उसे समंदर में फेंक देता है। ये करने के बाद वो इसको बेहोश करके रैंट के पास लेकर गया, जहां पहले प्रेसिडेंट फिर उसके बेटे एडम और गुंडे के कई साथियों ने मिलकर उसके साथ बहुत बुरा किया। ये उसी होश आया तो वो बेचारी काफी बुरी हालत इतनी बाहर आई, वो गुंडे के पास आकर उसी मारती है और अपने हस्बैंड के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वह इसका जवाब देता है कि तुम्हारे हस्बैंड को तो चाकू से मारकर मैंने समंदर में फेंक दिया है। अब उसकी इन फिजूल बातों पर ये इसको यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो आगे बढ़े और जो अपने कमरे के पास आती है तो उसे बाहर अपने हस्बैंड का जूता पड़ा हुआ दिखता है, जिसके पास वो सारा खून भी पड़ा हुआ था। ये देखकर चीज काफी टूट गई, फूट फूट कर रोने लगती है और वो भी पानी में कूदकर मर जाना चाहती है। वो कूदने ही वाली थी, तभी वो बूढ़ा आदमी आकर उसे रोक लेता है और ईद की जान बचा लेता है। अब हमें पूरे शिप का हाल दिखाया गया। वो सारे मुसाफिर और बाकी लोग शराब पीकर सो रहे थे। अब जब भी अगली सुबह उठी तो ये देखकर इनके होश उड़ गए। इनकी सिवानी में नहीं चल रही है, बल्कि हवा में काफी ऊपर उड़ रही है। ये सारा नजारा वहां पर खड़ा हुआ बूढ़ा आदमी देख रहा था और वो हैरान नहीं था। इसी वजह से इफ को उस पर शक हुआ, जैसे ये सब जानता हो, इसलिए उस पर नजर रखने लगी और उसका पीछा भी करती है। जो हम देखते हैं कि जो भी बूढ़े आदमी ने डाले थे इन छोटे छोटे पौधे निकल आई है, और जो 2 अंडे मशीन में रखे थे उनमें से भी चिकन निकल गई है। प्रेसिडेंट कैप्टन की केबिन में जाकर उससे पूछता है कि ये शिफा में कैसी आई और अब हम कहाँ जा रही है। कैप्टन, जो खुद भी काफी घबराया हुआ था, कहता है मैं खुद नहीं जानता, तो ये क्या हो रहा है? मैं भी काम नहीं कर रहा है जो बता सके कि इस कम है और कहाँ जा रहे हैं वो, ऊपर से खाना भी हमारे पास काम है जो 3-4 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। ये सुनकर सारी मुसाफिर काफी घबरा गई और उस केबिन का दरवाजा तोड़ने लगती है जहाँ खाना रखा हुआ था। उनका प्रेसिडेंट सबको रिलैक्स करते हुए कहते थे कि प्लीज शांत हो जाओ, लड़ो नहीं है, सब को ही बराबर दिया जाएगा। पर कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं था, इसलिए गुंडा यहाँ अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है। वो गन पॉइंट पर सब कुछ करवाता है। अब प्रेसिडेंट कैप्टन को कहता है कि इनमें से किसी को खाना दो या ना
दो, लेकिन मुझे और मेरे बेटे को जरूर मिलना चाहिए, टाइम पर पहुंच जाए हमारा खाना। पर ये चीज कैप्टन को पसंद नहीं आई, इसलिए वो उनकी कोई भी बात मानने से इनकार कर देता है। लेकिन गुड्डा उसे भी गन दिखाकर धमकाने लगा। ये चीज कैप्टन बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वो अपने शिप के लोगों से मीटिंग करता है। या नहीं लगा कि ये प्रेसिडेंट तो बहुत ही लालची इंसान है, ऊपर से इसमें अपने सातवां गुंडा रखा हुआ है और हमें उनका मुकाबला करना है, उन्हें रोकना है, तो हमारे पास भी हथियार होने चाहिए। अब जैसा कि हम जानते हैं ये शिप दूसरी जंग की है, तो हो सकता है इसमें हमें हथियार ही मिल जाएंगे। ये कहने के बाद वो सब लोग शिप में हथियार ढूंढने लगे, जहां इन्हें बोनस का भरा हुआ बॉक्स मिल जाता है, जिन्हें ये अपने पास रख लेते हैं। अब मुसाफिरों को सिर्फ थोड़े थोड़े चावल ही खाने को दिए जा रहे थे, जो वहां गुड्डे की आदमी सबको दे रही थी। अब इतने से चावल देकर कुछ मुसाफिर पूछते हैं कि इतने से चावल, इनसे तो हमारा पेट नहीं भरेगा का। आदमी कहता है कि जब करके खा लो, सबको यही दिया जा रहा है। पर वो नहीं सुनते और वो सनी मुसाफिर उनका पीछा करते करते प्रेसिडेंट की केबिन में आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ तो प्रेसिडेंट और उसके लोग अलग अलग तरह के खाने खा रही है, वो भी पेट भर के। ये देखकर सभी मुसाफिरों को बहुत गुस्सा आता है। गुंडा यहाँ दोबारा उन्हें गन दिखाकर धमकाने लगा कि मुंह बंद, चुप करके रहो। मुसाफिर कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए बेचारे डर फिर वहां से चले जाते हैं। ये बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछती है कि दादाजी आप ही पौधे क्यों उगा रहे हैं? पर इस बार भी वो मुस्कुराने के अलावा और कोई जवाब नहीं देता हूँ। आप प्रेसिडेंट दोबारा कैप्टन से पूछते है कि ये शिप कहाँ जा रही है। इस पर कैप्टन जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर प्रेसिडेंट को इतना गुस्सा आया कि वो उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है, पर कैप्टन चुपचाप खड़ा रहा। सारे गलत की वजह से तंग आकर ये रेजिडेंट के पास जाती है और उसे खूब भांति सुनाती है। ये सुनकर गुंडा जैसे उसके पास आया, उसके साथ बदतमीजी करने, उसे पकड़ने है, तभी प्रेसिडेंट का बेटा सामने आकर गुंडे को ऐसा करने से रोक देता है और इसको बचाकर वहां से ले गया। और अब ये दोनों बूढ़े आदमी के पास आ जाते हैं। जी हाँ, वो अब भी पौधे ही उगा रहा था जो पहले से बड़े हो गए थे। चोरी चुपके कुछ मुसाफिर खाना चुराने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन्हें गुंडे के लोगों ने जान से मार कर गिरा दिया जाता है। ये देखकर प्रेसिडेंट काफी खुश हो गया और वो गुंडे को इस काम के लिए शाबाशी देता है। अब गुंडा प्रेसिडेंट को एक ग्रंथ देता है कि आप इसे रख लो अपनी हिफाजत के लिए, मगर कभी मेरे पास ना हुआ तो ये काम आ सकती है। तो प्रेसिडेंट चिकन बड़े मजे लेने के खा रहा था, एक नेक पीस को वह के सामने फेंक देता है, जो देकर 1,30,000 को उठाने के लिए वहां मुसाफिरों की भीड़ लग जाती है। वो उसके लिए आपस में लड़ने लगे, धक्का मुक्की हो जाती है क्योंकि वह बहुत दुखी है, उन्हें कब से खाना नहीं मिला। ये देखकर एडम को अपने डैड प्रेसिडेंट पर बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो उन्हें डांटने लगे, कितनी लालची और जाली इंसान है यही लोगों के साथ, आखिर ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। इस पर वो जवाब देता है कि बेटा, अगर हमें जिंदा रहना है तो इन सबको मरना होगा, तो हम इसे ही बस कोई ड्रामा या फिल्म का सीन समझो और एंजॉय करूं। उधर बूढ़ा आदमी की बाथरूम से यूरिन जमा करके लाता है और उस पर डाल देता है, जो देकर ईव कहती है, दादाजी ये क्या गंदे काम कर रहे हैं यहाँ, भला इससे पौधों को क्या फर्क पड़ेगा। इस पर ये देखकर एडम को अपने डैड प्रेसिडेंट पे बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो उन्हें डांटने लगी, कितनी लालची और जालिम इंसान ने इन लोगों के साथ आखिर ऐसा सलूक क्यों कर रहे हैं। इस पर वो जवाब देता है कि बेटा, अगर हमें जिंदा रहना है तो इन सबको मरना होगा, तो हम ऐसे ही बस कोई ड्रामा या फिल्म का सीन समझो और एंजॉय करो। उधर बूढ़ा आदमी की बाथरूम से यूरिन जमा करके लाता है और उस पर डाल देता है, जो देकर कहती है, दादाजी ये क्या गंदे काम कर रहे हैं यहाँ, भला इससे पौधों को क्या फर्क पड़ेगा। इस पर भी वो कोई जवाब नहीं देता सिवाय मुस्कुराने की। तभी इसको उल्टी होने लगी। ये देखकर बूढ़ा आदमी उसे चेक करता है, जानकारी देता है कि तुम तो माँ बनने वाली हो, अब उसका हस्बैंड तो रहा नहीं है और अकेले ही यहाँ वो इस बच्चे को वरना पाल सकती थी, इसीलिए उसे मारने का सोचती है। उसने चाकू उठा लिया और जैसे ही अपने पेट में मारने लगी थी, एक वक्त पर बूढ़ा आदमी उसे रोककर उसकी और बच्चे दोनों की जान बचा लेता है। एडम उसे ही बात पता चल गई थी, इस माँ बनने वाली है और उसे खाना चाहिए, इसीलिए वो खाना खाते वक्त की कुछ पीस छुपा के रख लेता है और उन्हें ले जाकर इसको दे देता है। वो खाना लेने से इनकार कर देती है, कहती है, मैं तो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। अरे हाथ से खाना लेना तो दूर की बात है, क्योंकि जब सब लोगों ने मेरा फायदा उठाया, हम
जब मैं बेहोश थी तो उनमें तुम भी शामिल थी, जिस पर एड ऑन कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है और ये ले इस समय इसकी जरूरत है, पर अभी भी इन कार्य करती है। अब बूढ़ा आदमी एडम के हाथों से वो खाना लेकर इफ को देता है तो तब जाकर वो सिखाती है। अब ऐसे ही शाम हो गई, लोगों की भूख से बुरी हालत थी, इसलिए वो खाने वाले केबिन में जाकर खाना चुराने लगते हैं। बट तभी वहां प्रेसिडेंट आ गया और उनमें से एक को गोली मारकर कहता है कि जितना भी खाना उठाया है जल्दी से वो वापस रखो। साफिक डर गई और मजबूरन खाना वापस रख देते हैं। मरे हुए मुसाफिर के पास बड़ा आदमी आया और उसे उठाकर अपनी जगह पर ले जाता है। वो उसकी लाश की पहले टुकड़े टुकड़े करता है, फिर उन्हें मशीन में डालकर पौधों में डालता है खाद के तौर पर, ताकि पौधे और जल्दी से उगने लगे। ये देखकर इफ की हालत खराब हो गई, वह रोने लगती है, साथ में ये भी सोचने लगती है कि कहीं बूढ़ा आदमी पागल तो नहीं जो ऐसी हरकतें करता है। इन कैप्टन प्रेसिडेंट के केबिन में बॉम्ब फेंककर दरवाजा बंद कर देता है ताकि उसके चित्रे उड़ जाए, लेकिन ठीक वक्त पर वो बॉम्ब को गिरा देता है और ऐसे उसकी जान बचाती है। फिर वो माहिरा या गन लेकर गन पॉइंट पर है। कैप्टन से पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये बॉम्ब कहाँ से आया, तो मजबूरन कैप्टन को बताना पड़ा, इसलिए प्रेसिडेंट बोनस का वो पूरा बुरा हुआ उसे हथिया देता है। और प्रेसिडेंट की शैतानी दिमाग में एक आइडिया आता है, देखो ना, मैं इन बम से सारे मुसाफिरों को ही उड़ा दूंगा। मैडम दोबारा से एक के पास आ जाता है जहां आए उसे बताती है कि वो बूढ़ा आदमी हर बार मुझे मरने से बचा रहता है, पता नहीं क्यों, शायद कोई वजह है जब वह ऐसा करता है। जब मैं शिप से कूद रही थी तब उसने मेरी जान बचाई, और जब मैंने अपने पेट में चाकू मारने की कोशिश की कभी उसी ने ही मेरी जान बचाई। थोड़ी देर बाद गुंडा ऐलान करता है कि आप सब मुसाफिरों के लिए हमने एक कमरे में ढेर सारा खाना रख दिया है, जिसे भी चाहिए और वहां जाकर ले लें। ये देखकर सभी लोग जल्दी से ही उस कमरे की तरफ भागने लगे। ये देखकर वहां जाने लगती है, पर पहले की तरह इस बार भी बुरा आदमी उसे रोक लेता है। हम सारे मुसाफिर जब उस कमरे में आ गई तो गुंडे के लोग उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और अब एक सुराग के जरिए प्रेसिडेंट वो सारे बॉयज अंदर गिराना शुरू कर देता है। मुसाफिरी देखकर दरवाजा खोलकर जगदीश सिंह वहां से बाहर आने की कोशिश करने लगे, पर दरवाजे पर खड़े गुंडे के लोग पर हमला करके बुरी तरह सबको मार गिरा दिया है। अब ये जुल्म बढ़ता ही जा रहा था, हम इसलिए इतना फुल जोर लगाकर कुछ मुसाफिर बाहर आई और गुंडे की आदमी से रहने लगे। इस तरह वह जंग का एक माहौल बन गया, सभी एक दूसरे के खून के प्यासे बन गई है, एक दूसरे की जाली में लगी हुई है। कुछ देर में पूरा खून से लथपथ हो जाता है, कुछ लोग बॉम्ब से मारे जाते हैं तो कुछ ऐसे ही आपस में लड़कनी जान से हाथ धो बैठते हैं और सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे थे। प्रेसिडेंट गन पॉइंट पर सबसे पूछते हैं कि कैप्टन कहाँ है, जल्दी ढूंढो उसे, वो कहाँ गया, जबकि कैप्टन तो सारे खाने पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा रहा था, क्योंकि इस खाने की वजह से ही ये सब हुआ और बगैर मरेंगे तो सब मिलकर मरेंगे। वहां तभी गुंडा आ गया, वो कैप्टन को शूट करके उसे मार देता है और फिर जला हुआ खाना ही खाने लगा, लेकिन फिर थोप देता है क्योंकि ये उससे खाया ही नहीं जा रहा था। बूढ़ा आदमी इन नर्सों को अपने लिए इस्तेमाल करने का सोचता है, वो बारी बारी सबके टुकड़े करता है और इफ को भी चाकू देता है। ऐसा करने के लिए पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर रोते हुए उसने चाकू पकड़ लिया और अब वो भी लाशों के टुकड़े करने लगती है। बूढ़ा आदमी सब लाशों को एक पीस में डालने की खाद बनाता है और जो राशि बच गई थी उनका भी इंतजाम उसने कर लिया था। वो लाशों के कटे हुए हिस्सों में कुछ बीज डालकर मिट्टी बढ़ता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि ऐसे करने से ये बीज पौधे बन जाएंगे। नहीं जानती थी कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी मदद करती रहती है और पौधे भी लगाती है। अब एडम को काफी गुस्सा था, वो अपने डैड को डांटता है कि देख लिया आपने अपने स्टुपिड से प्रियंका, नतीजा आप जो लालच की वजह से आपने बनाया था सब मारे गए और खाना भी जलकर राख हो गया। जिस खाने के लिए ये सब किया, आप खाना कहाँ से लाओगे, क्या खाओगे? तब उसके डैड कहती है कि मैंने बिल्कुल ठीक किया, अच्छा ही हुआ जो भी हुआ, और खाना बहुत जरूरी चीज है। अगर ऐसी नौबत आई कि तुम्हें मुझे मार कर खाना पड़े तो बेशक मुझे मार डालना होगा, क्योंकि अपनी भूख के लिए अगर मुझे तुम्हें मारना हुआ तुम्हें मार दूंगा और खा जाऊंगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। हम देखते हैं कि बूढ़े आदमी ने जो बीज
इंसान पे लगाए थे वहां से पौधे फिर से उग रही है और जो दो चिकन थी वो भी बड़े होकर अब मुर्गा और मुर्गी बन गई है। उन्हें देखकर एक बूढ़े आदमी से कहती है कि दादाजी क्यों ना हम इन मुर्गियों को ही खा ली। मुझे इंसानों का मांस खाने के गुड आदमी जो इतनी देर से बोला नहीं था बोल पड़ता है। कहने लगा कि बेटा अगर हम नहीं मुर्गियां खा ली तो इनकी बात क्या खाएंगे, हमें भी सिर्फ अंडे खाने हैं ताकि मुर्गियां जिंदा रहकर और अंडे देती रही। ऐसे ही हमारे पास खाने की चीज भी होगी और मुर्गियां बड़ी होकर और अंडी रहेंगी और फिर हमारे पास कई सारी मुर्गियां हो जाएगी। तब फिर हम इन मुर्गियों को खा सकते हैं जिंदा रहकर और अंडे देती रही। ऐसी हमारे पास खाने की चीज भी होगी और मुर्गियां बड़ी होकर और अंडी रहेंगी और फिर हमारे पास कई सारी मुर्गियां हो जाएगी। तब फिर हम इन मुर्गियों को खा सकती है। इसको जिंदा देखकर गुंडा उसी मरने आया। तब उसे रोककर एडम कहता है कि इसे मारने से पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। गुंडा कहता है नेकी और पूछ पूछ और मैडम को मारने पर उतर आया। लेकिन ठीक वक्त पर यहाँ प्रेसिडेंट आकर गुंडे को गोली मार देता है। वो मरा नहीं क्योंकि गोली उसकी बाजू पर लगी थी, तो अब उसी मारने के लिए जैसे गोली चलाई तो गन खाली हो चुकी थी। गुंडा यहाँ अपनी गन से ही रेजिडेंट को शूट कर देता है। गोली उसके सीने पर न कि वो गिर गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये देखकर काफी घबरा गया, उसे इसके होने लगी, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर वहां से भाग जाता है और गुंडा भी उनका पीछा करने लगा। बूढ़ा आदमी प्रेसिडेंट के इलाज के पास आता है और उसकी गोली वाली जगह पर बीज और मिट्टी डाल देता है। उनका पीछे करते करते गुंडा आखिरकार उसने ईव और आइटम को ढूंढ लिया था। इस बार उसे गुंडा जब उसे मार रहा था तो मुंह का बर्गर इवनिंग उसके घर निकाल ली। उसने पहले उसके सीने पर शूट किया और फिर सर पर, जिससे गुंडा वहीं पर माना जाता है। उसके शेप को लेकर गोली वाली जगह पर एक मिट्टी डाल देती है, जो चीज उसने बूढ़े आदमी से सीखी थी। क्वेश्चन के बाद दिखाया गया कि लाशों में से और पौधे उग गई हैं जो काफी बड़े हो गई है। मैडम बूढ़े आदमी को कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, लीज मुर्गियां मुझे दे दो ताकि मैं उन्हें खा सकूं। अब ये बूढ़ा आदमी उसे मुर्गी तो नहीं देता, मिलके कोई और मांस का टुकड़ा उसे खाने को देता है क्योंकि वो अपनी भूख मिटा सके। अगले दिन दोबारा खाना मांगा तो इस बार भी बूढ़ा आदमी उसी मांस का टुकड़ा खाने को देता है। ये देखकर काफी हैरान हुई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बूढ़े आदमी को मांस के टुकड़े मिल कहाँ से रही है क्योंकि सारे लोग तो पौधे बन गई है। ये बात उसने बड़े आदमी से पूछी, लेकिन इस बार भी उसने जवाब सिर्फ मुस्कुराहट ही दी। पर यहाँ ये बात सामने आती है कि जब भी आइटम खाना मांगता है तो बूढ़ा आदमी उसे खुद अपना ही मांस काट कर देता है और फिर ऐसे एक दिन बूढ़े आदमी को एक आया किस्म का सारा ही मांस काटकर एक बाल्टी में डाल दिया। काट सकता था और ऐसे ही जख्मी हालत में खून में लथपथ वो समंदर में कूद जाता है। और यहाँ उसका भी खेल कि वो बेचारा सबकी भलाई चाहता था। ये बात जब ईव को पता चली तो उसे काफी दुख हुआ। वो सोच नहीं बढ़ जाती है कि आखिर बूढ़े आदमी ने ऐसा क्यों किया। फिर अभी दो ना कुछ दिन बूढ़े आदमी का मांस खाकर गुजार दिए, लेकिन एक दिन जब वो भी खत्म हो गया एक मुर्गी को काटने जाता है। परियों से ये कहकर मना कर देती है कि तुम बेशक मैं जिनका कोई भी हिस्सा काटकर खा लो, लेकिन इन मुर्गियों को मत काटो। लेकिन दादाजी ने इतनी मेहनत से पालकर बड़ा किया है। मैडम उसकी बात नहीं मानता और मुर्गी को काटने जाता है, पर इससे पहले वो ऐसा करता हूँ इन्हें कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे आई। उसने कुल्हाड़ी उसके कमर में दी, मारी, उसकी हालत बहुत खराब हो गई और ऐसे आयरन की भी मौत हो जाती है। फसल में यहाँ ईव जान गई थी कि इन मुर्गियों को ही बचाने के लिए बुरे आदमी ने खुद को कुर्बान कर दिया, अपने किस्म के टुकड़े कर दिए। मतलब ये मुर्गी उन्हें इतनी जरूरी थी, इसलिए यहाँ ईव को भी लगा कि से जरूरी यहाँ उन मुर्गियों की जान बचाना है, तो उसे एक कदम उठाना पड़ा। वो एक जगह बैठकर आइटम का मांस खा रही होती है और वो इस पूरे शिप में बिल्कुल अकेली थी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर गई और अब वो बीज जो आलू और तरबूज के बूढ़े आदमी ने उगाई थी, वो अब तरबूज और आलू उगाए थे बड़े बड़े। तब उन सब्जियों और फलों को खाकर ईव अपना गुजारा चलाती है। मुर्गियां भी और बड़ी हो गई और अंडे भी देती है। अब देखते ही देखते ईव अपने बच्चे को पैदा कर देती है और उसी भी इसी शिप में रखकर बाल नहीं लगती है। और शिप की हालत को हम देखते हैं जहां पर वो दी और बड़ी हो गई है और अब ये शिप कम जंगल जाने लग रही है। बेटा भी अब काफी बड़ा हो गया था और जब एक दिन से पौधा तोड़ना सिखा रही थी तो हमें इस शिप के वाहिद और अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां ये शिप पौधों के जंगल का पूरा पहाड़ बन गई है और फिर हमें पूरी दुनिया दिखाई गई जो पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों का दुनिया पर सीखो दमाई हो गया हो। अब इस कहानी में हमें दिखाया गया कि कैसे ये हर किसी को अपने ही फिक्र है, अपने पेट की, अपनी भूख मिटाने की। इस चीज में कुछ लोग इतने अंधे हो गए
एक दूसरे की जान ले बैठी, पर इस माहौल में भी एक बड़ा इंसान ऐसा था जिसने सबका भला करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने यहाँ पौधे लगाए ताकि बचे हुए लोगों को जिंदा रखा जा सके, यानी उस बुरे आदमी नहीं, क्योंकि वो जानता था कि कुदरत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। उसने इसी चीज का फायदा उठाया। वो नहीं चाहता था कि मेरी मौत के साथ साथ खत्म हो जाए, इसलिए उसने इफ की जान बचाकर उसे सब सीखा। या बुरे आदमी से सीखी हुई हर चीज को इस्तेमाल करके ईद शिप को जंगल बना चुकी है। वो यहाँ अपनी और नेचर कुदरत की हिफाजत करती है, जो हमें भी करनी चाहिए। तो ये कहानी यहीं पर खत्म जाती है।